फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम देखने की कोशिश करेंगे कि आज आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचेंगे, उनकी आज की करंट फीलिंग क्या रहेगी, क्या कुछ वो आपके बारे में सोचेंगे। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। एट ऑफ कप्स, the emperor, three of cups, wheel of fortune, seven of swords, four of wands, three of wands, justice, queen of wands, ace of swords और बॉटम ऑफ डेक है गाइस, टू ऑफ wands। मेरा ये सवाल था कि आपके पर्सन की आपको लेकर आज की फीलिंग क्या रहेगी। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपके पर्सन के साथ बातचीत नहीं हो रही है। कई लोग मुझे ब्लॉक सिचुएशन में भी नजर आ रहे हैं और कई लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि उनके लिए रिलेशन जो है वो काफी गले की हड्डी बनता हुआ नजर आ रहा है। उनसे ना तो निगलते बन रहा है और ना ही उगलते। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला एस ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपका रिलेशन कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। अगर मैं कहूँ कि आपका रिलेशन आज स्टक पोजीशन में है और आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपसे गलती कहाँ हुई, क्योंकि आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको समझ में नहीं आ रही हैं। आपके पर्सन आपकी लाइफ में इन आउट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप मुझे काफी परेशान नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि आपके पर्सन एक तरह से एम्पररगिरी करते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पर्सन ने हमेशा अपनी चलाई है। आपके पर्सन कभी भी किसी चीज को क्लियर नहीं करते और जैसे उनको लगता है कि आप उनसे कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट मांग रहे हैं तो वो आपसे इसी तरीके से दूर हो जाते हैं और जब उन्हें लगता है कि सारी चीजें ठीक हो रही हैं वो आपकी लाइफ में वापस आ जाते हैं। अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में इन आउट करते रहते हैं तो इस चीज में कोई दो राय नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द एम्परर का कार्ड, जो ये दिखाता है कि इस रिलेशन में कोई एक जो है वो अपनी एम्पररगिरी करता हुआ नजर आ रहा है और आपके पर्सन के अंदर ईगो भी बहुत ज्यादा नजर आ रही है कि उनको ऐसा लगता है कि उनको कोई भी चीज इतनी जल्दी लग जाती है जिसकी कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है। और जब वो किसी को कुछ कहते हैं तो उनको ये समझ में नहीं आता कि सामने वाले पर उस बात का क्या असर होगा। लेकिन मेरा ये सवाल था कि आज के दिन आपके पर्सन की फीलिंग आपको लेकर क्या हो सकती है। तो आज आपके पर्सन काफी अकेलापन महसूस करने वाले हैं, क्योंकि जब इंसान बहुत ज्यादा एम्पररगिरी करता है या किसी को स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं देता तो एक समय पर आकर उसको उन सब चीजों का रियलाइजेशन होता है। तो कहीं ना कहीं आज के दिन आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं और काफी अकेलापन महसूस करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला एट ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि आज आपके पर्सन सिर्फ आपसे ही नहीं किसी से भी बात करना नहीं चाहते, क्योंकि कहीं ना कहीं आज आपके पर्सन के दिमाग में वो सारी चीजें एक एक करके आती हुई नजर आ रही हैं जो कभी उन्होंने आपके साथ की। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है फोर ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि एक समय था जब आपके पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोचा करते थे। उन्हें किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन हाँ अगर उन्होंने आपसे बात ना की तो उन्हें बहुत फर्क पड़ता था। लेकिन आज सिचुएशन बिल्कुल चेंज नजर आ रही है। आज आपके पर्सन आपसे फ्रस्ट्रेट नजर आ रहे हैं। आज आपके पर्सन आपकी बातों का जवाब नहीं देना चाहते, लेकिन कहते हैं कि जब इंसान सही होता है और जब बड़े सच्चे दिल से यूनिवर्स से गुहार लगाता है तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स उसकी मदद जरूर करती है। तो कहीं ना कहीं आपकी मदद
मदद भी यूनिवर्स करती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से आज आपके पर्सन काफी बेचैन होते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा आपके पर्सन अपनी दुनिया बनाना चाहते हैं। आपके पर्सन को ये लगता है कि वो सब कुछ जो है वो ठीक कर लेंगे, क्योंकि ऐसा होता है जब इंसान एम्परगिरी की पोजीशन में होता है या जब इंसान अपनी अपनी सोचता है तो उसको ये लगता है कि पूरी यूनिवर्स उसके हाथ में है और वो अपने हिसाब से सारी चीजों को ठीक कर लेगा। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला है 2 ऑफ वांड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन सिर्फ और सिर्फ अपनी दुनिया बनाना चाहते हैं। आपके पर्सन अपनी दुनिया अपने हिसाब से बनाना चाहते हैं। आपके पर्सन जो कुछ कल्पना करते हैं उसे साकार करना चाहते हैं और कहते हैं कि आपके पर्सन फ्यूचर की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जो इंसान फ्यूचर के लिए अपना प्रेजेंट खराब कर देता है उसे ना तो फ्यूचर मिलता है और ना ही प्रेजेंट, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन कहते हैं कि जब इंसान के सिर पर इस तरीके की चीजें हावी हो जाती हैं तो वो कुछ भी ना ही उसे प्रेजेंट मिलता है और ना ही उसे फ्यूचर, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं है। इसके अलावा आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, जिसकी वजह से भी आपके पर्सन काफी परेशान नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है क्वीन ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन किसी महिला को बहुत ज्यादा अहमियत देते हुए नजर आ रही है। ये महिला कोई भी हो सकती है। इसके अलावा क्वीन ऑफ वांड्स इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन पर कुछ इस तरीके की चीजें की गई हों कि उनके दिमाग में कुछ इस तरीके की चीजें बैठ गई कि वो चीजों को सही और गलत नहीं पहचान पाए। और ऐसा होता है जब इंसान दूसरों की सुनता है या रिलेशन में कोई तीसरा आ जाता है तो इस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग होना कोई बड़ी बात नहीं होती, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। लेकिन कहते हैं कि जब प्यार सच्चा हो तो पूरी कायनात उसे मिलाने पर मजबूर हो जाती है। तो कहीं ना कहीं आपने अपनी तरफ से इस रिलेशन में 100% दिया। आपको ऐसा लगता है कि अब ये सिचुएशन या ये रिलेशन समझना आपके पर्सन की बात नहीं है और कहीं ना कहीं आप यूनिवर्स से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और जब कोई भी इंसान यूनिवर्स से जुड़ जाता है तो यूनिवर्स ये देखती है कि आखिर उस इंसान के साथ जस्टिस क्यों नहीं हुआ। तो आपके रिलेशन में भी मुझे कुछ इसी तरीके की सिचुएशन नजर आ रही है कि यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करना चाहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं यूनिवर्स ये मानती है कि आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ। और जब रीडिंग में जस्टिस का कार्ड निकल कर आ जाता है तो ये कहना है कि जी हाँ, आपको जस्टिस मिलेगा, कोई बड़ी बात नहीं होती। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है जस्टिस का कार्ड, जो दिखाता है कि यूनिवर्स ये मानती है कि आपने इस रिलेशन में अपना 100% दिया। यूनिवर्स ये मानती है कि आज भी आप अपने पर्सन का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। यूनिवर्स ये मानती है कि आपने के पर्सन समय आने पर आपके साथ जस्टिस नहीं कर पाए और शायद इसीलिए इस रीडिंग में जस्टिस का कार्ड निकल कर आया है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि जब यूनिवर्स किसी भी रिलेशन में इंटरफेयर करती है तो चीजें बदल जाया करती हैं और जब चीजें बदलती हैं तो अच्छों की बुद्धि पर पड़े हुए ताले हट जाते हैं। तो शायद इसीलिए इस रीडिंग में व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड निकल कर आया है। व्हील ऑफ फॉर्चून एक प्रगति को दिखाता है। व्हील ऑफ फॉर्चून एक समय के चेंज को दिखाता है। व्हील ऑफ फॉर्चून ये दिखाता है कि आने वाला समय जो है वो चेंज होने वाला है। अगर अभी तक आप इस रिलेशन में काफी परेशान रहे, अगर इस रिलेशन में आपको कुछ भी नहीं मिला, अगर इस रिलेशन में आपने अपना 100% दिया, तो अब समय चेंज होने वाला है। जो चीजें आपने अपने पर्सन के लिए की वही सारी चीजें आज के दिन आपके पर्सन आपके लिए करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड, जो एक परिवर्तन को दिखाता है और परिवर्तन होना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि जब हम एक ही तरीके की चीजें में फंसे रह जाते हैं तो चीजें हमें इरिटेट करने लगती हैं। तो जब आप इस रिलेशन में इतना इरिटेट हो चुके हैं क्योंकि आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि आपसे गलती कहाँ हुई, तो शायद इसीलिए यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करना चाहती है और आने वाला समय आपके लिए जो है वो ब्राइट नजर आ रहा है, क्योंकि आपने इस रिलेशन में बहुत कुछ सहा। तो अब समय का पहिया घूम चुका है और अगर आपके रिलेशन में अब तक जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे थे उन सभी से आपको छुटकारा मिलता हुआ नजर आ रहा है और आप अपने पर्सन के साथ जो है वो खुश होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि आज का दिन आपके पर्सन काफी अकेलापन महसूस करने वाले हैं। आज आपके पर्सन को एक एक करके वो सारी चीजें याद आने वाली हैं। आज आपके पर्सन आपका इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला 3 ऑफ वांड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आज आपके पर्सन आपका इंतजार करेंगे। आज आपके पर्सन आपके बारे में सोचेंगे। आज आपके पर्सन को वो सारी चीजें एक एक कर इस तरह से याद आएंगी कि वो आपके साथ जस्टिस करने के लिए तैयार हो जाएंगे।
ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि आज आपके पर्सन पर अगर ये एनर्जी बहुत ज्यादा हावी हो जाती है, अगर यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करना चाहती है, तो आपके पर्सन आपके सामने आकर सरेंडर करने की कोशिश करेंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 7 ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आज आपके पर्सन को आपके सामने आकर अपनी बातों को रखना होगा, क्योंकि आपके पर्सन ने बहुत कोशिश की कि वो आपकी लाइफ से जा सके। आपके पर्सन ने हर वो संभव कोशिश की कि वो आपसे दूर हो सके, लेकिन चीजें हैं कि ठीक होकर नहीं देती। आपके पर्सन आगे तो बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद भी पीछे खिंचते हुए नजर आए। तो उनका ये खिंचाव क्यों है? उनका ये खिंचाव इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं आपने उनके साथ सच्चा प्यार किया, कहीं ना कहीं आप उनको बेहद याद करते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, इसलिए आपके पर्सन चाह करके भी आगे नहीं बढ़ सकते और आज वो आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। ऐसा मैं इसलिए कह लूंगा क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 3 ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि आज आप सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये सेलिब्रेशन क्या हो सकता है? ये सेलिब्रेशन हो सकता है कि अगर आपके पर्सन आपसे बातचीत नहीं कर रहे थे तो वो आपसे बात करें। अगर कई दिनों से वो आपसे नहीं मिले तो ऐसा हो सकता है कि आपसे मिलने के लिए गए, लेकिन आज आपके लिए लेकिन आज यूनिवर्स आपके फेवर में नजर आ रही है और आज आपके पर्सन को आपके साथ कांटेक्ट करना ही होगा और आज के दिन आपके पर्सन बेहद बेचैन रहेंगे और कहीं ना कहीं आप सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे यहाँ पे 3 की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग नजर आई है क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 3 ऑफ कप का कार्ड और मुझे यहाँ पर मिला है 3 ऑफ वांड्स का कार्ड। तो ऐसा हो सकता है कि आने वाले 3 घंटे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, या जैसे ही आप रीडिंग देखें तो 3 मिनट 3 आवर्स में आपको आपके पर्सन का कॉल या मैसेज आ सकता है, या ये 3 घंटे आपके पर्सन को इतना बेचैन कर सकते हैं कि वो आपसे मिलने के लिए मजबूर हो जाएं। लेकिन 3 आपके लिए आज इम्पोर्टेंट नजर आ रहा है। 3 आपका लकी नंबर हो सकता है, आप दोनों में से किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है और आप दोनों का न्यूमरल नंबर भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं वो हमेशा एम्परगिरी करते हुए नजर आए। उन्होंने कभी भी आपकी सिचुएशन को जानने की कोशिश नहीं की। आपका रिलेशन इस समय कठिन परिस्थितियों में फंसा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन आज आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हें पुरानी बातें एक एक करके याद आती हुई नजर आ रही हैं। वो अपनी कल्पनाओं को साकार करना चाहते हैं। आप दोनों के बीच में किसी महिला ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, लेकिन उसके बाद आप यूनिवर्स से गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करना चाहती है। आपके पर्सन आज आपका वेट करेंगे क्योंकि समय का पहिया घूम चुका है और आपके पर्सन की बुद्धि पर पड़े हुए ताले भी हटते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पर्सन आज आपको सरेंडर करने की कोशिश करेंगे और अगर ये एनर्जी उनके ऊपर और भी ज्यादा हावी हो जाती है तो आप अपने पर्सन के साथ सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। यही थी आज की रीडिंग। इसके अलावा अगर ये रीडिंग आपके साथ मैच करती है और आप अगर अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो मुझे रीडिंग के लिए मुझे आप कांटेक्ट करें। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।